इस तीर्थ का वर्णन महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु द्वारा समस्त लोगों का उद्धार करने के कारण इस तीर्थ का नाम लोकोद्धार तीर्थ पड़ा। प्रचलित कथाओं में ये तीर्थ लौह ऋषि से संबंधित माना गया है। तीर्थ स्थित सरोवर में स्नान करने वाला मनुष्य शाश्वत लोकों का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। है दो जहां के मालिक, तेरे दर के हम सवाली। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना। आंसू छुपाए रखना, कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। है दो जहां के मालिक, अब क्या गिला करूं मैं। सब एक बार मरते, क्यों रोज ही मरूं मैं। सह पाऊंगी मैं कैसे गम की चिता पे ऐसे। खुद को जलाए रखना, कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। है दो जहां के मालिक, क्या भूल है हमारी। कटती नहीं बता क्यों किस्मत की नकारी। अब सारे दर्द ले ले, कोई दिन सुबह का दे दे। पल भर हंसाए रखना, कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। भगवान के घर भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। भगवान के घर
राणा उत्तानपाद रानी सुनीति के साथ शादी करके और अवधपुरी के नौलखे बाग में आ जाते हैं। छोटी रानी सुरुचि उन कहानियों से पूछते रहे, भाई डोला कहाँ पहुंच गया? हे रानी, डोला तो अवधपुरी के नौलखे बाग में पहुंच जाने के बाद राणा उत्तानपाद को बुला कर लाओ। राणा उत्तानपाद जब आए, नूली महाराज, मैं जो आपने एक वचन रखा था मैंने वो अब लेना चाहती हूं। नूली रानी, घड़ा चलो, घड़ा चलने के बाद तेरी सारी शर्तें मंजूर होंगी। बोले कि मैं यही सारी शर्त पूरी करके चलूंगी, वरना मैं अपने घर के बीच महारानी ने सिर्फ तो कर ले, मैं अपने घर बिगड़ जाएंगे। तेरा सारा शहर खड़ा देख मैं फांसी खा के मर गया। रानी ऐसा जुल्म मत कर, लेकिन मानती नहीं, बार बार प्रार्थना करता राजा उत्तानपाद। और एक बात के द्वारा दुखी मन से क्या कहता है, पंडित जी ने क्या लिख दिया, कैसे हाल हाल
मेरा दाथर थोड़ा ओ दाथर थोड़ा ओ पटिस्तरिया थालो मेरा हाथ मारा बेटी किस्तरिया थालूंगा ओ उसके बाबा रूट मार दिया मारा बेटी किस्तरिया थालूंगा ओ माया बेटी किस्तरिया थालूंगा मेरे मल्लाम घोर अंधेरा ओ मेरे मल्लाम घोर अंधेरा खाली खातूत दी मनमते ने ब्याह करवाया मेरे लागी आग फूल की फिर सारी नगरी खुशी मनावे फिर बात कूद दी करा गई ना खड़ी बाग में मेरा मारे दाग पूत ओ जरा गई ना खड़ी बाग में मेरा मारे दाग पूत तू कदला मैं कदला करूं ओ कदला मैं कदला करूं कद साथी के मारूं मेरा हाथ माया पे कितना माया बेटी किस्तरिया ये मत आगे न हाथ करे ओ मत आगे हाथ करे या पेनी से चाल जागी मन मरते ने ब्याह करवाया चलो अक्कत बेल चाल जागी पहला मत मन पता नहीं था और तब का बेल चाल जागी मन ने जो अंदाजा ना था के ओए तरीका बेल चाल जागी ओ मन ने जो अंदाजा ना था ओ तरीका बेल चाल जागी छड़ी मंगेरा लोट जुसारी कद मंगेरा लोट जुसारी कम कर भीतर चालू ओ आदत माया बेटी किस्तरिया थालूंगा किस्तरिया थालूंगा तेरी सारी तो शर्त सारी पूरी करूंगा कि महाराज भाई सुभाष जी मिश्रा साहब 100 रुपए से मान करते बहुत बहुत धन्यवाद और बीच में जिन भाइयों ने मान सम्मान किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नौटंकी के बाद में पहुंच जाते हैं वो दरवाजे पे जाकर आवाज लगाते हैं कि दरवाजे पे जाकर देखा शंकर लाग रही रहे हाँ शंकर खोलो कई पे बोल नहीं रहे बाका का रखवाड़ा मानस के बाग में से नहीं रहे आया सुबह घड़ी दूर तक बड़ी दारुण विपत सही है तुम्हारा के का नाम है डाके ठुकरे मंगत का रूप में दे रहा हाँ न्यूज होती थी धूल सिंह ने कर बागा में दे रहा बार बार आवाज लगाता है बाग की मालन बड़ी मरोड़ में बड़ी डोर में सहज सिंह घर के दरवाजे पे आई बोली भाई कौन है कि मालन प्रदेश की हूँ फिर के लेना आया
मालन मेरी कोई पहचान नहीं यहाँ, और एक रात यहाँ बाग में विश्राम करना चाहता हूँ, कल सुबह उठकर चला जाएगा। कि भाई चला तो जाएगा तू, पर ये तो बात जनाना है, मर्द मानस यहाँ रुक नहीं सकते। हाँ दुलरी मालन कुएं बावड़ी प्याऊ बाग धर्मशाला यहाँ आकर तो मुसाफिर ठहरा करें, उसमें जनाना मर्दाना क्या है। बोली भाई ये नौटंकी का बाग और उसके आदेश है कि यहाँ कोई मर्द मानस रुकना नहीं चाहिए। बोले वाले ने फिर कोई बात में मर्द नहीं तेरे, बोले ना एक भी नहीं। बोले एक बार देख लो भीतर बढ़ के मर्द हो, बोले भाई हो तो तू भी रुक जाइए। अब फूल सिंह ने 2 कदम भीतर करे, फिर उल्टे पैर काट लिए दुलरी माता ने। दोनों बहुत झूठी है, क्या करे ये बात को मरना ना भरा पड़ा तो एक भी नहीं। बोली ना सुनो, ये पंडित जी का अनपढ़ थे, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद किया पंडित जी ने इस भजन में। कौन कौन मर्द रहते बाग में, कैसे मर्द हैं, क्या गिनवा दिया पंडित जी ने, क्या लिख दिया, कैसे की खातिर ये हो
का करीब डांट ले बोले इनके वार होगी। तुमने कैसे डांट लो, ये बाग मेरा नहीं। तुलसी ने बोला मालन बात को छोड़, ये शरीर को तेरा कि हाँ भाई मेरा है, इसमें भी मर्म है। तो मेरे पर वैसी जबान तुम्हारा का बात करवाई, मैं लुगाई, मेरे में मर्द कहाँ से आवाज बोला एक नहीं कही है कि नहीं। ये सुन क्या सुना दिया आखिरी के पंडित जी, ये मर्दों से ही मर्द बने, मर्दों से ही मर्द बने, मर्दों की पहचान करे, बावरी सी होरी मल मेरी तरफ जाने करे, इतने मर्द के बात में मेरी तरफ आने हो, इतने मर्द के बात में मेरी तरफ जाने करे। जो गुंठा और मोटा कटा किससे का पैर धरा, हाथ का मुंह मले जिनसे का पैर चले ना कान मले इनके बिना कौन हो, शरणा कौन मले वो इनके बिना नहीं सरा। श्री लक्ष्मी कभी कहूँ पवित्र धार्मिक नगरी लोधर में मुनि महाराज श्री मोहम्मद सरिसी के इस भंडारे में यहाँ पर विराजमान साधु संत समाज और जितने भी आदमी बुजुर्ग नौजवान साथी हैं सभी को हमारी तरफ से आधुनिक राम राम है, नमस्कार है। ये भंडारा भी चला हुआ है, सोमवारी अमावस्या स्नान भी है और ये सांस्कृतिक मनोरंजन भी आपके सामने। मेरे लिए आदमी बड़े भाई वेद प्रकाश शर्मा जी अलीपुरा से, देखिए सबसे बड़ी उम्र के कलाकार हैं। एक बार वेद जी के नाम से जोरदार तालियां 70 साल में ला के लिए एक चाल भी नाम दी नरियो ठोकर ऐसा भी गाना बजाना आपके समझ से। एक भजन पंडित लक्ष्मी चंद जी ने इंसान को समझाया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, क्या बताया।
से मान सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद के धन खोवड़िया नींद नशे में माया बदल जागेत और परम गति को जीव चलाना भरो धर्म चाहिए। पहले नंबर पर क्या किया? नौवें श्री श्री की पावन
पहुंची, बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव की धनी, अपनी कलम से इस जींद जिले में विकास की गंगा बहने वाली जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती मनीषा रंधावा जी, बड़े भाई और बिल्कुल तन मन धन से एक समाज सेवक या कर्ण कहें आज के समय में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिला परिषद प्रतिनिधि श्री कुलदीप रंधावा जी का यहाँ पहुँचने पर लोमस ऋषि सेवा समिति की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत लौदार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। सम्मानित ग्रामवासियों, थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि 5-7 मिनट का बीच में ब्रेक लगा, क्योंकि पहला जो जनरेटर था उसकी राड टूट गई थी, लेकिन लोमस ऋषि के अपार कृपा से समिति सदस्यों ने तुरंत चंद ही मिनटों में दूसरा जनरेटर का प्रबंध करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है। रंधावा साहब मैं बताना चाहूंगा कि इस लोमस ऋषि की पावन धरा पर प्रतिवर्ष सौमिति अमावस्या को एक विशाल समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन करवाया जाता है, कुश्ती दंगल करवाया जाता है और साथ में ही यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के 7-8 गांव से लोग अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए पाठ करवाने के लिए आते हैं और इस सरोवर में स्नान करके अपने चर्म रोग दूर करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। चारों ओर गांव के यानी कि तीर्थ के मुख्य द्वार से लेकर और चारों ओर जितने भी 5 एकड़ में तीर्थ फैला हुआ है, सभी जगह श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से यहाँ का दर्शन, यहाँ का पर्यटन का आनंद ले रहे हैं। सम्मानित ग्रामवासियों और पड़ोसी गांव से आए हुए श्रद्धालुओं, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे मध्य में वो शख्स आए हैं जो चंद महीने पहले गीता जयंती के अवसर पर भी हम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उस समय इन्होंने अपने मुखारबिन से इस मंच से गांव के विकास के लिए समिति ने जो भी मांग की थी उस मांग को बल्कि पूरा ही नहीं किया, तुरंत कुछ ही महीनों में अमली जामा पहनाकर इस साइड की जो मांग की थी उस साइड को बनवाकर बिल्कुल कुछ ही महीनों में तैयार करवा दिया। कुलदीप रंधावा जी और जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती मनीषा रंधावा जी के लिए, क्योंकि ये जो कहते हैं इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे पुरुष हैं, मैं तो इनकी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी जींद जिला के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं और 5 विधायक जींद जिला में हैं, 4 तो सत्ता पक्ष से है और 1 विपक्ष से है, 4 में से 2 मंत्री हैं। वो 5 यानी कि 4 मिलकर सत्ता पक्ष वाले इतने उद्घाटन और इतने शिलान्यास नहीं करते जितने अकेले 1 महीने में कुलदीप रंधावा जी अकेले उनसे ज्यादा करते हैं। यानी कि जिला परिषद की ग्रांट में देते ही देते हैं। जैसे हमारे गांव में आए थे, समिति ने तो इनसे मांग की थी केवल शेड की, शेड के साथ साथ इन्होंने अपने दिली दिखाते हुए चाहे विद्यालय में लड़कियों के लिए शौचालय की 5 लाख की ग्रांट मंजूर करने का काम किया और जिसमें आज मिस्त्री लग चुके हैं। और साथ ही विद्यालय में जहां इन्होंने देखा कि 800 छात्र पढ़ते हैं तो ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो तुरंत इन्होंने कहा प्राचार्य जी मैं अपनी तरफ से 2 लाख की RO यानी कि वाटर कूलर भी आपको यहाँ भेजने का काम करूँगा। यानी कि करीब 20 से 21 लाख की ग्रांट तुरंत प्रभाव से इन्होंने इस गांव के लिए मंजूर कर दी है। और एक बार मैं बताना चाहूँगा, जैसे पिछले दिनों इनसे मेरी बातचीत हुई थी कि मास्टर जी ग्रांट तो 2 लाख से ज़्यादा हम मंजूर कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से कम के ये कार्य इनके अंडर नहीं आते, लेकिन कोई 50,000, 60,000, 80,000 या 1 लाख का कार्य कोई जरूरतमंद इनके पास पहुंचता है तो ये अपनी नेक कमाई में से उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। हम लोगों इसी से ये भी मनोकामना करते हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से बरकत होती रहे, इनका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, इनके घर में अपार सफलता इसी तरह से प्राप्त होते रहे। और इस तरह से कर्ण कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी, हमारे मध्य में पहुंचे हैं, इतने गर्म स्वभाव के हैं, आप इनसे ऑफिस में मिलने जाएंगे। यानी कि पिछले दिनों मैंने देखा था ये सुनगढ़ खुर्द लाइब्रेरी का उद्घाटन करने आए थे, उससे पीछे हमारे वीरेंद्र पार्षद है, उनके गांव में गली की ग्रांट दी थी और 1 सप्ताह पहले यहाँ हमारे
शिवपुरा और ये केड़ी मसानिया है, वहाँ 2 लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया था। यानी कि कोई भी ही दिन है कि जिस दिन ये शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करते। तो ऐसे विकास पुरुष की समाज को भी जरूरत है ताकि वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक बार पुनः हम फिर इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और मैं समिति सदस्यों से प्रधान सुरेंद्र जी, विकास जी से निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब सुखमीला जी से निवेदन करूंगा कि बुके देकर मनीषा जी का स्कूल पार्षद है जो इस कार्य में तो बिल्कुल साथ खड़े रहे। सरपंच धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे जो गायक है सुबह से ही यहाँ दादा वेद प्रकाश अनुप्रिया जी का एक गाँव, सुरेंद्र जी, विकास कुमार जी, अभिराम जी, सभी सदस्य, मोहम्मद श्री जी के सभी सदस्यों से निवेदन है सुरेंद्र जी हमारे मुख्य मेहमानों का हमारे चेयरमैन मनीषा रंधावा जी, भाई कुलदीप रंधावा जी ने बहुत बड़ा ग्रांट देकर ये शेड लगवाने का काम करे और गांव में पहुंचे। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब स्कूल के ग्रांट, स्कूल में मात्रों की डिमांड आई थी, भाई ने उसे टाइम उसको ग्रांट देने का काम किया। और चेयरमैन साहब का कुलदीप रंधावा जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। बीच में एक 5 मिनट के रागनी से आप इन श्रद्धालुओं का मनोरंजन करें। एक रागनी शानदार आपके माध्यम में। लो सरिसी की जैसा भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा रंधावा और भाई कुलदीप जी बड़े नेक दिल से दान करते हैं और अपने विकास कार्यों को प्रगति दिए हुए हैं। जैसा भी एक भजन का ये मौका है कि जिस समय उस शहीद ताराचंद को धोने से सोने की कांगड़ी मिल जाती है और उस कांगड़ी को उछालता हुआ शहीद ताराचंद दयावती सेठानी के पास में आता है कि देखिए साधु नहीं, हमारे नाम का तो भगवान मिल गया। क्या करेगा कि सोने की कांगड़ी है, 25 तोले से कम नहीं, 205 रुपए में गिरवी रखूंगा। अब 200 रुपए में लड़के चंद्रगुप्त ने जो मैंने रखा उसको छटवाऊंगा, अभी हापुड़ में जाऊंगा। लोग कहने लगी फिर धर्म को भूलते हो कि क्या करूं कि पहले साधु को अपने घर पर बुला के लाओ। दयावती सेठानी की बात मान के उससे ताराचंद दौड़ता हुआ घोड़े पर जाता है, साधु से प्रार्थना करता है, हे महाराज एक बार मेरे घर चलो। साधु इनकार करता है कि साधु से घरवाली को ना, इतने अत्याचारी को ना और पेट के पुजारी को ना जो घर घर मांगे खाएंगे। साधु दोहरे साधु में लगे ज्ञान के रगड़े बच्चा, शास्त्र अर्थ करण की खातर हम भी हो जा तगड़े बच्चा। छोड़ दिए सब झगड़े टंटे भरे छलके तू दांते बनते, हो जा 24 घंटे हम बोले जा बतलाए जा ना घर घर मांगे खाए जाए। ये बात सुन के सेठ ताराचंद हाथ जोड़ के एक पैर पर खड़ा हो जाता है कि महाराज को समय का उल्ट फेर हो गया, नहीं तो हम अतिथि सत्कार करना चाहते। कैसे क्या कहता है ताराचंद साधु के सामने, अच्छी ठीक कर बदले हम तो खसक भरी सारे से और चलो ऋषि बेफिक्र खड़ा हम सेवा करे सारे से। आए तो बदले करे थे
सतेज सेक्रेटरी मास्टर जी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई सुरेंद्र 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। और जिन भी श्रोताओं ने मान सम्मान किया है धन्यवाद है। युवा साथी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। देखिए जीवन एक दर्शन मेला है, आज है कल नहीं। यहाँ से जाने वाली बात सत्य है, यहाँ सदा रहने वाली बात झूठ है। शेर ताराचंद का बड़ा धन था, हरिराम के कहने से दान पुण्य करना बंद कर दिया, उल्टे पड़ गए। एक लड़का वो भी देने धरना पड़ा था। नवला महाराज और पेड़ था कदे कदे क्या कहा दोनों पर। आदमी सरपुछा मंदिर जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। सरपुछा आपको बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हो गया भूखा मरता तैया करता मुश्किल सीधा हो गया। और साधु जी तेरी वाणी का अपना सही अकीदा हो गया। धर्म के ऊपर चलते चलते हम डूब के तर जाने से चलो ऋषि बेफिक्र करा हम सेवा कर जाने। और महाराज ये रहे हैं कि मैं आपको आदर सत्कार के साथ बुला के ले जाऊं और मेरी शेठानी आपको दुटकार दे। शेठानी कैसे मेरी क्या कहा?
नहीं बार बार लगता है। इसी के प्रांगण को यह आज गौरव श्रीनाथ में बुजुर्ग और आसपास के गांव से भी आए सभी श्रद्धालु जो आज सोमवती अमावस्या के इस पवित्र दिन पर आप लोगों ने गौमश्री जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर और मेरा जो मान सम्मान आप लोगों ने फूल मालाओं से ढोल नगाड़ों से जो मुझे यहाँ लेकर आए और मेरी धर्मपत्नी चेयरपर्सन मनीषा रंधावा का जो स्वागत आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर नमन और नमस्कार करता हूँ। आज दूसरी बार मैं गौमश्री जी के इस पवित्र मंदिर पर दर्शन करने का मौका मिला। पिछली बार गीता जयंती के अवसर पर छोटे भाई गुरु पार्षद मंजीत ने मेरे को न्योता दिया, भाई इस तरह हमारे गांव में आपने आना गीता जयंती के महोत्सव पर। तो उस समय मैं यहाँ एज ए चीफ गेस्ट गांव ने सरपंच मनदीप जी ने यहाँ पर मेरा बड़ा जोर शोर से मान सम्मान और स्वागत किया और उनकी डिमांड थी भाई जिस प्रांगण में बच्चे गीता जयंती के जो महोत्सव को मना रहे थे तो जो लंगर हाल यहाँ पर हर अमावस्या को लगता है वो एक सेट की आवश्यकता है। तो उसी समय ये घोषणा कर दी थी मैं अगला प्रोग्राम जब जल्द करूँगा आप लोग सभी सेट के नीचे बैठे होंगे और आज वो दिन आ गया कि आज आप सभी सेट के नीचे बैठे। और दूसरी बात सरपंच साहब को और मंजीत को मैंने बोल दी थी भाई आप अपनी मनपसंद से कार्य कराएंगे, ठेकेदारी का कोई सिस्टम नहीं होगा, कमीशन का कोई सिस्टम नहीं होगा, ऐसे पतरा लगा के नहीं जाना। जब आप संतुष्ट होंगे वो काम किया जाएगा, बगैर कमीशन किया जाएगा। जिला परिषद के अंदर आज कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं, हमने छोटी और बड़ी कमेटी का भी मैं जिन्होंने यहाँ इतनी देख रेख करके और अपना मनपसंद एक भव्य सेट का निर्माण करवाया है, तो मैं कमेटी के जो प्रधान हैं सुरेंद्र जी उनको भी और समस्त कमेटी को भी इसकी बधाई देता हूँ। इस कार्य को पूर्ण कराने में आपने जो सहयोग किया है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उस टाइम एक और घोषणा तब की थी, मास्टर जी थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा वह हमारे स्कूल की, क्योंकि ये PM श्री स्कूल था, तो वह स्कूल का दौरा किया जाए। तो स्कूल के अंदर जो टॉयलेट की कमी बताई थी जो हमारी बहन बेटियों के लिए, तो उसी समय मैंने कहा था भाई यहाँ पर जरूर एक टॉयलेट की व्यवस्था करवा देंगे। और उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ 1500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने देखा भाई पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने अपने निजी कोष से, जैसे ये 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट होंगे, निजी कोष से वाटर कूलर मैं आपके स्कूल में लगवाने जा रहा हूँ।
ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ठंडे पानी की व्यवस्था मिल सके। तो उस समय एक और घोषणा करी थी मैंने, सभी यहाँ जो पुराने एक्स प्रिंसिपल साहब थे वो भी, तो सब ने ये कहा था भाई एक यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण भी होना चाहिए लोमस ऋषि के नाम से। तो मैंने ये घोषणा करी थी उस समय, भाई जब भी मेरी कलम में ये ताकत होगी ना, उस टाइम लोमस ऋषि यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में होगी। और आज फिर मैं उस घोषणा को दोहराता हूँ, जिस दिन आपके भाई में ये आज में ये ताकत आ गई ना, उस दिन अपने क्षेत्र में लोमस ऋषि यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो फिर से मैं समस्त ग्रामवासियों का जो इतना प्यार प्रेम और स्नेह हमें यहाँ पहुँचने पर दिया, सरपंच मनदीप जी का और सरपंच साहिबा का और हमारे पूर्व पार्षद रंजीत जी का, प्रधान सुरेंद्र जी का, सभी का जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण कराने में हमारा सहयोग किया है। और आप लोगों ने इस बड़ी दोपहरी के अंदर हमें यहाँ सुनने का और मौका दिया और इस कार्य को जो आपके सहयोग से पूरा करा पाए। और आगे भी कामना करते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे और हम भी बड़ी ही साफ और नेक नीयत से आप लोगों के और जींद के विकास को और आगे बढ़ा सके, ये आशीर्वाद लेते हुए आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। संसार नहीं, आस की संज्ञाएं की हो, खेल की हो, पढ़ने की हो, भक्ति करने की हो। रस बनी सक विनाशक आसक तन संसार नहीं, कम बन लिहाज लिहाज बन मतलब बिल मतलब कोई यार नहीं। भाई सुरेंद्र सौ किशोर महत्वान गाते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। आज रामदयाल जी सौ किशोर महत्वान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या कहा? किस्मत
डॉक्टर सुनील प्रेमी है हमारे बहुत अच्छे, हसनगढ़ से बहुत बढ़िया कलाकार भी है। 500 रुपये से मंचमान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। धन बिन दान, दान बिन दाता, दाता बिन जल सुनना हो, रण बिन सूरा, सूर्य बिन तेगा, तेगे बिन कर सुनना हो, तप बिन कर्म, कर्म बिन किस्मत, किस्मत बिन नर सुनना हो, सूत बिन मर्द, मर्द बिन तरिया, तरिया बिन घर सुनना हो, फल बिन आस, आस बिन तृष्णा, तृष्णा बिन तकरार नहीं, और गम बिन लिहाज, लिहाज बिन मतलब बेमतलब को याद नहीं। भाई सुरेंद्र रेड्डी जी माता जी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। हमारे पवित्र भाई मंदिर पुनिया बयाना खेड़ा से 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। पूजनी महाराज जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार नमस्कार है, धन्यवाद। चल फिर पवनी, चल फिर पवनी, पवन फिर बादल, बादल बिन बरसात नहीं, मन फिर मेल, मेल फिर प्यारा, प्यारे बिन तो बात नहीं, छल फिर द्वेष, द्वेष फिर कातिल, कातिल बिन अपराध नहीं, बेहतर बिन जारी, जार फिर जारी, हर जारी बिन उतपाद नहीं, जर फिर जारी, हर जारी बिन उतपाद नहीं, वे हाथ बिन आर बनाई, आई बिन सियार नहीं, और सदरी से बहुत अच्छे रागिनी प्रेमी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। तीसरे नंबर पे क्या दर्शा है, क्या काम।
भगत बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। गुण बिन कदर, कदर बिन शोभा, शोभा बिन इंसान नहीं। सुर बिन साथ, साथ बिन गाना, गाने बिन तुक तान नहीं। सुर बिन साथ, साथ बिन गाना, गाने बिन तुक तान नहीं। गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन ज्ञान, तेरा का सत्कार। आकर बिन संसार नहीं।
मेरा छोटा भाई धर्मपाल और भाई सतुराम जी के छोटा भाई दो छोटे से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी कड़ी ने क्या कह दिया? मुख में बाती सदात कर रहे जीप की हवला नो जीव ठुका उस काठ में कोई नहीं आना काम नहीं करने की मिसाल बनने में आगे लागता रहेगा क्योंकि बचपन का दोस्त है ना। डोका लेके माड़ा काम करे डोका नहीं है फिर तो पहला को लेना चाहिए। एक बात भाई सुरेंद्र की फरमाइश, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वे उनकी बेटी का नाम सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर लड़की थी और उसकी संख्या ने उसके कान भर दिए कि जब तुम ब्याह करवा लेगी फिर बच्चे होंगे और तेरा रूप को रूप हो जाएगा। ये बात पक्की जतवी सत्यवती के और साथी से इनकार कर दिया। उसके पिताजी का बेटी साथी औरत का कहना है और साथी नहीं करेगी तो कैसी बात करेगी। पिताजी कुछ भी हो मैं शादी नहीं करूंगा सफल जाऊं। किस राजा की लड़की से तुम किसके संग में ब्याही थी और किसका
कारण तन मिला सोता क्यों मर क्या नताई थी यो किसके अंत से लड़का होगा उनके पाछे तैयारी थी वो किसके अंत से लड़का होगा हर के पाछे तैयारी थी मैं रघुनाथा की लड़की सुहा इब तक रही कवारी थी गंगा जी बनावन खातिर ऊट सवेरा तारी थी एक पैसा आया फूल एक कदम बहुरी खेल चलाई थी एक पैसा आया फूल एक कदम बहुरी खेल चलाई थी मन फूल सूंघिया कर मेरे हाथ में चल क्या कोए खोल के तेरे माता पिता ने पूरी समझ के तू कर बेजार बता और फिर तेरी के बीती मतलब सही सवाल बता ओ फिर तेरी के बीती ओ मतलब सही सवाल बता फिर मेरी माता मन यूं बोली तू कुएं के मां पर चाहे फिर चैतन सर में आवती होता धरती के मां पड़ जाए मन हाथ पकड़ के यूं हुई ना घर पे बंद कर जाए ओ हाथ पकड़ के यूं हुई ना घर पे बंद कर जाए मैं पिया हो बांध में चली आई पिया कर से है बड़ा सेवक है 100 रुपए से मान सम्मान करते संजय भाई लगोरा से मेरे गुरुजी के पुत्र हैं ये भी पहले इनाम दिया 200 रुपए रात में सारी रात मालाओं से स्वागत किया अब भी बहुत इनाम दिया पहले और 100 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत किस तरह फेर तेरे जो लड़का पाट न्यारा था ये जनता ने खोज लिया तन नहीं लगा जो प्यारा था और बेटा दूर करा पापन तन क्यों कर आप मारा था वो बेटा दूर करा पापन तन क्यों कर आप मारा था एक दिन लड़का रोने लगा मेरा क्रोध गात में जिस दिन पहले का पेट पड़ा विपता का बदल छाया न्यू है के दिल में घेर दिया एक बंद कटार पाया था वो क्या दिल में घेर दिया एक बंद कटार पाया था अपने बाप ऊट के दोने चाहिए बाप
मन की थी इब तुपर आया उजलहिया वो जब तेरे ममता मर की थी इब तुपर आया उजलहिया बेटे का प्रेम सतावन लगा तो याद सुना दूर हटी मन पेट पाड़ के जाया था मेरी कोन्या दिल की चाल डटी गुरु के संग में फिर की नजर पड़ी मन तेरी कुटी हो कर तन पत्थरों पे हो नजर पड़ी मन तेरी कुटी श्री काम सिंह नाम गया हो गया दिया प्रेम रूप में घेरा एक बात की बहुशालियों को तो गाड़ा पड़ गया गुजर गया अच्छा मेरी तीखी ना तने साल तेर माटी गया मेरी दीखी ना लाचारी तू तो खान खान का के गाने में तो जात बचाई पहले नंबर पर क्या कहती रक्षा करती आज ओरा कहता छी कदे दुर्योधन कदे दुशासन इनकी सकने अजमासी वीर लकड़िया ढूंढत करके और मरता की हासी मन पाक खत्म पैदा कर रखे छटा कर की फांसी सत्या नसी धन्यवाद है धन्यवाद ध्यान देना मैं कदे दासी व्याख्या करती आज औरंग दासी कदे दुर्योधन कदे दुशासन की चकने अजमासी वीर लकड़िया घूंघट करके हो मरता की हंसी मैंने 5 खसम पहना करे क्रिया छटा करूंगी फांसी और सत्यानाशी गर्म घलरिया में टोलती गलती हारी तू खान खान का के गाने में तो को जात बचारी
और जुआ खेलना ही नहीं आओ था तो लेकर में खेलो थे 2 नंबर पे क्या कहा दिल से बहुत बढ़िया गाने वाले हैं और मुंशी राम जी की बहुत ज्यादा बातें याद है तो फिलहाल भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते बार बार नमस्कार है धन्यवाद है हमारे पवित्र भाई डॉक्टर सुनील हसनगढ़ से 500 रुपये पहले 500 रुपये से और मांचवान करते हैं एक महीने और 100 रुपये से मांचवान किया है धन्यवाद है धन्यवाद से जयराम शास्त्री जी 100 रुपये से मांचवान करते हैं धन्यवाद है धन्यवाद क्या कहा है तीसरे जो साथी और धन की भी कमी नहीं है उनके पास हम 5
है और जब वहां पर क्या है पप्पू भाई खड़े खड़े देखोगे क्या कहा भाई सुरेंद्र 100% मान करते। ये लेक्चरार साहब मंदिर चौकन 500 मान करते हैं। प्रेमी को बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद 2 नंबर पर।
नौकर लगे और पिता पे बारी कुछ दिन हो गए रखे सके आ गए व्यापारी शेर चून का लोभ दिखा के बेच दी मामारी शेर चून का लोभ मारी माने छावता कर लिया हमारी माने पथियारी पत्ते सोमया पटियारी बनी मारूंगी जूता खाके तो मेरे पार खाती बैठ गए कम खाके पार होगी सोचा थे हम कंबल पर हर बार होगी सोचा कंबल ऊपर काला है पाप डूब गया अमर काला डूब है जोर कतल था ओ बंधु भाई और जोरदा जकरा अमली राई भाई दोनों भाई सुना जकरा ओ दोनों भाई जोरदा जकरा कलता
से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। शान रख कुश्ती से